अटलांटिस की कहानी सदियों से लोगों को अपनी तरफ खींचती रही है। प्लाटो ने पहली बार इसका जिक्र अपने डायलॉग्स में किया था और तब से लेकर आज तक यह कहानी लोगों के मन में बस गई है। यह एक शक्तिशाली और एडवांस्ड सिविलाइजेशन की कहानी है जो एक ही दिन और रात में समुद्र में समा गई। प्लेटो के मुताबिक अटलांटिस एक ऐसी जगह थी जहां लोगों के पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और ज्ञान था जो आज भी हमारे लिए एक रहस्य है। यह कहानी एक ऐसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड लोगों की है जिनके पास ऐसा ज्ञान और विजडम था जो आज हो चुका है। अटलांटिस के लोगों के पास ऐसे मशीन्स और टूल्स थे जो आज के समय में भी सोचना मुश्किल है। उन्होंने अपने शहर को इतना सुंदर और मजबूत बनाया था कि वो प्रकृति की हर मार से बचा रहे। लेकिन क्या अटलांटिस सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई सच्चाई भी हो सकती है? यह सवाल हमेशा से लोगों के मन में रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि अटलांटिस एक मिथ है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यह एक सच्ची जगह थी जो किसी नेचुरल डिजास्टर के कारण डूब गई। अटलांटिस की कहानी आज भी हमें फैसिनेट करती है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर ऐसी कोई सिविलाइजेशन सच में थी तो उन्होंने कैसे जीवन जिया होगा और उनका ज्ञान कैसा रहा होगा। यह कहानी हमें अपने आज के समय के ज्ञान और टेक्नोलॉजी पर भी सोचने पर मजबूर करती है। यह प्रकृति की शक्ति और ह्यूमन सिविलाइजेशन की फ्रेजिलिटी की याद दिलाती है। अटलांटिस की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और इंसान कितना नाजुक। एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है और हमें अपने ज्ञान और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अटलांटिस की खोज, चाहे वो लिटरली हो या मेटाफोरिकली, खोए हुए ज्ञान और दुनिया में हमारी जगह की गहरी समाज की तलाश है। यह खोज हमें अपने अस्तित्व और अपने ज्ञान को समझने का एक मौका देती है। अटलांटिस की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने ज्ञान और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम अपने आने वाले समय को सुरक्षित बना सकें। अटलांटिस की कहानी का हमारा मेन सोर्स ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो है। आपने अपने डायलॉग्स टिमेउस और क्रिटियस में, जो करीब 307 बीसी में लिखे गए थे, प्लेटो ने अटलांटिस को पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस के पार एक आइलैंड नेशन के रूप में डिस्क्राइब किया है, जिसे आमतौर पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर माना जाता है। प्लेटो के हिसाब से अटलांटियंस एक पावरफुल और एडवांस्ड लोग थे, लेकिन वो करप्ट और पावर हंग्री हो गए। उनके घमंड की सजा के तौर पर देवताओं ने भूकंप और बाढ़ भेजे, जिससे अटलांटिस पानी में डूब गया। प्लेटो के अटलांटिस के विविड डिस्क्रिप्शन ने खोए हुए शहर को ढूंढने की काउंटलेस कोशिशें शुरू कर दी हैं। प्लेटो ने अपने डायलॉग्स तिमेउस और क्रिटियस में अटलांटिस को एक शक्तिशाली और एडवांस्ड सिविलाइजेशन के रूप में डिस्क्राइब किया था जो एक दिन में ही डूब गई थी। थ्योरीज बहुत हैं जो अटलांटिस को दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर रखती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक मिथ है, जबकि दूसरे इसे एक हिस्टोरिकल फैक्ट के रूप में देखते हैं। अटलांटिस की लोकेशन को लेकर स्पेकुलेशन और डिबेट लगातार चलती रही है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि अटलांटिस अटलांटिक ओशन के नीचे डूबा हुआ है, जैसा कि प्लेटो के राइटिंग्स सजेस्ट करते हैं। उनका मानना है कि अटलांटिक ओशन के वास्ट एक्सपेंस में कहीं अटलांटिस के रिमेन्स छुपे हो सकते हैं। दूसरे मेडिटेरेनियन सी की तरफ इशारा करते हैं, जियोलॉजिकल इवेंट्स और आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज का हवाला देते हुए जो अटलांटिस लेजेंड से मेल खाती हैं। मेडिटेरेनियन रीजन में कुछ ऐसे साइट्स हैं जो अटलांटिस की डिस्क्रिप्शन से मिलते जुलते हैं और ये थ्योरी को और मजबूती देते हैं। अटलांटिस की खोज हमें समुद्र की गहराइयों से लेकर पहाड़ों की ऊंचाइयों तक ले गई है। रिसर्चर्स और एक्सप्लोरर्स ने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज करके डीप सी एक्सप्लोरेशन और सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से अटलांटिस को ढूंढने की कोशिश की है। यह एक ऐसी जर्नी है जो हमेशा से ही ह्यूमन इमेजिनेशन को कैप्चर करती रही है और आज भी अटलांटिस की खोज एक मिस्ट्री बनी हुई है। कई रिसर्चर्स प्लेटो की बात को सीधा लेते हुए यकीन करते हैं कि अटलांटिस अटलांटिक ओशन के नीचे है। वो मिड अटलांटिक रिज, एक अंडरवाटर माउंटेन रेंज, को एक पॉसिबल लोकेशन के रूप में पॉइंट करते हैं। एज़ोरस, नॉर्थ अटलांटिक में आइलैंड्स का एक ग्रुप को भी कुछ लोग अटलांटियन कॉन्टिनेंट के रेमनेंट्स मानते हैं। अंडरवाटर एक्सप्लोरेशंस ने इंट्रिगिंग जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस और स्ट्रक्चर्स को रिवील किया है, जिन्हें कुछ लोग ह्यूमन एक्टिविटी के एविडेंस के रूप में इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन एक डूबे हुए शहर का कॉन्क्रीट प्रूफ अभी भी नहीं मिला है।
दूसरी थ्योरीज एटलांटिस को मेडिटेरेनियन सी के अंदर रखती हैं। इस हाइपोथेसिस के समर्थन करने वाले मिनोअन सिविलाइजेशन की तरफ इशारा करते हैं, जो क्रीट आइलैंड पर तब तक फ्लरिश हुई जब तक नियर बाय आइलैंड थेरा, आज के सांतोरिनी, पर एक मैसिव वोल्केनिक इरप्शन करीब 1600 बीसी में नहीं हुआ। मिनोअन्स एक सोफिस्टिकेटेड मैरीटाइम कल्चर थी और उनका अचानक दिमिस, जो शायद एक नेचुरल डिजास्टर से जुदा है, अटलांटिस की कहानी से कुछ मिलता जुलता है। सेक्शन 6, एटलांटिस और प्स्यूडो आर्कियोलॉजी का उदय। एटलांटिस के रहस्य ने फ्रिंज थ्योरीज और प्स्यूडो आर्कियोलॉजिकल स्पेकुलेशन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। कुछ लोगों का मानना है कि एटलांटिस एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कॉलोनी थी, जबकि दूसरे इसे एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स या एडवांस प्रीहिस्टोरिक सिविलाइजेशन से जोड़ते हैं। हालांकि ये थ्योरीज अक्सर इमेजिनेटिव होती हैं, लेकिन इनके पास क्रेडिबल एविडेंस की कमी है और मेनस्ट्रीम आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री इन्हें जनरली डिसमिस करती है। सेक्शन 7, साइंस और एटलांटिस की खोज। प्स्यूडो आर्कियोलॉजी के प्रचलन के बावजूद एटलांटिस लेजेंड की लेजिटिमेट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। मरीन आर्कियोलॉजिस्ट्स और जियोलॉजिस्ट सोनर, अंडर वाटर रोबोट्स और अन्य एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज करके समुद्र के तल में डूबी हुई सेटलमेंट्स के निशान ढूंढते हैं। हालांकि एटलांटिस का कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला है, ये एक्सप्लोरेशंस एंशिएंट कल्चर्स और हमारे प्लैनेट की हिस्ट्री की हमारी समझ में योगदान देते हैं। सेक्शन 8, एटलांटिस का अमर प्रतीकवाद। एटलांटिस एक रियल जगह के रूप में एग्जिस्ट करता था या नहीं, इसकी कहानी एंडरिंग सिंबॉलिक पावर रखती है। एटलांटिस एक खोए हुए गोल्डन एज को रिप्रेजेंट करता है, एडवांस्ड नॉलेज और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के समय को। इसका अचानक विनाश, घमंड के खतरों और सबसे महान सिविलाइजेशंस के भी अनित्य होने के बारे में एक कॉशनरी टेल के रूप में काम करता है। एटलांटिस की कहानी आज भी हमारे साथ रेसोनेट करती है, क्योंकि यह हमारे सबसे गहरे दरों और आकांक्षाओं की बात करती है। सेक्शन 9, कंक्लूजन, एटलांटिस और ह्यूमन इमेजिनेशन। एटलांटिस एक ऐसी कहानी है जो हमेशा से ही ह्यूमन इमेजिनेशन को कैप्चर करती आई है। प्लेटो के डायलॉग्स से लेकर मॉडर्न डे मूवीज और बुक्स तक एटलांटिस का जिक्र हर जगह मिलता है। यह एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो अपने एडवांस टेक्नोलॉजी और कल्चर के लिए फेमस थी, लेकिन एक दिन यह सब कुछ पानी में डूब गया। एटलांटिस की खोज अल्टीमेटली खुद की खोज है। यह सिर्फ एक फिजिकल सिटी की खोज नहीं, बल्कि अपने अंदर छुपे रहस्यों को समझने की कोशिश है। हर बार जब हम समुद्र की गहराइयों में जाते हैं, हम अपने अस्तित्व के नए पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। यह ह्यूमन हिस्ट्री की गहराइयों और एंशिएंट वर्ल्ड के रहस्यों में एक सफर है। हर एक आर्टिफैक्ट, हर एक स्ट्रक्चर जो हम पाते हैं, वो ह्यूमन हमारे पास के बारे में कुछ नया सिखाता है। एटलांटिस की कहानी ह्यूमन ये याद दिलाती है कि हमारी हिस्ट्री कितनी कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है। हालांकि एटलांटिस का फिजिकल सिटी इलूसिव रह सकता है, ये कहानी हमारी इमेजिनेशन को इंस्पायर करती रहती है। यह ह्यूमन ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर ऐसी कोई सिविलाइजेशन सच में थी, तो उन्होंने कैसे जीवन जिया होगा, उनकी टेक्नोलॉजी और कल्चर कैसा रहा होगा। और हमें ह्यूमन सिविलाइजेशन की पावर और फ्रेजिलिटी की याद दिलाती है। एटलांटिस की कहानी ह्यूमन यह याद दिलाती है कि कितनी भी पावरफुल सिविलाइजेशन क्यों ना हो, वो एक पल में खत्म हो सकती है। ये ह्यूमन अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। एटलांटिस की कहानी, चाहे वो एक रियल इवेंट पर बेस्ड हो या एक फिलोसॉफिकल मेटाफोर, हमेशा से ही लोगों को फैसिनेट करती आई है। ये ह्यूमन यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी दुनिया कितनी बड़ी और अनएक्सप्लोर्ड है। हमें अनजान को एक्सप्लोर करने, अपनी असम्पशंस पर सवाल उठाने और नए डिस्कवरीज करने के लिए इंस्पायर करती है। एटलांटिस की कहानी ह्यूमन यह याद दिलाती है कि हमारी दुनिया में कितने रहस्य छुपे हुए हैं जो अभी तक हमने नहीं देखे, और पास्ट के रहस्यों पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। ये ह्यूमन ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे एंसेस्टर्स कितने इंटेलिजेंट और रिसोर्सफुल थे। एटलांटिस की कहानी ह्यूमन यह याद दिलाती है कि हमारी हिस्ट्री कितनी रिच और डिवर्स है। इस मायने में एटलांटिस की खोज एक ऐसा सफर है जो आज भी जारी है। यह सफर सिर्फ समुद्र की गहराइयों में ही नहीं, बल्कि हमारे इमेजिनेशन और अंडरस्टैंडिंग की गहराइयों में भी है। एटलांटिस की खोज हमेशा से ही एक ऐसी जर्नी रही है जो हमें नए पर्सपेक्टिव्स और इंसाइट्स देती है।